अस्थमा या दमा फेफड़ों से संबंधित रोग है। इस रोग में रोगी को तेज चलने, दौड़ने और मेहनत करने पर सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। इसका दौरा शुरू होने के कुछ देर बाद खांसी आना शुरू हो जाती है। जब खांसी के साथ थोड़ा सा कफ निकल जाता है तो रोगी को बहुत शांति मिलती है। दमा ऐसा रोग है जिसमें व्यक्ति को रेस्पिरेटरी सिस्टम में कोई रुकावट हो जाती है। इस रोग में सांस लेने में बहुत कठिनाई होती है, सीटी की आवाज आती है और रोगी को लगता है कि उसका दम घुट रहा है। दमा किसी बैक्टीरिया या जीवाणुओं की वजह से होने वाला रोग नहीं है। इस रोग में फेफड़ों तक ऑक्सीजन पहुंचाने वाली छोटी छोटी श्वास नलिकाएं जकड़ जाती हैं, जिस वजह से रोगी को सांस लेने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। दमा रोग के ऊपर कई सारे रिसर्च किए गए हैं, जिसमें कुछ खास बातें सामने आई हैं, जैसे कि यह रोग बड़ी उम्र की तुलना में बच्चों को ज्यादा होता है और स्त्रियों की तुलना में पुरुषों को ज्यादा होता है। दमा के रोगियों में लगभग 75% रोगियों का रोग 4 से 5 साल की उम्र में ही शुरू हो जाता है। दमा होने के कई सारे कारण हैं, जैसे तली भुनी बासी, ठंडी और फैट वाले भोजन का ज्यादा सेवन करना, पाचन में खराबी रहना, कब्ज, गैस, एसिडिटी ज्यादा बनना, फ्रिज का सामान ज्यादा खाना, खांसी, जुकाम और बुखार को एलोपैथी दवाइयाँ खाकर तुरंत दबा देना, धूल धुएं वाली जगह पर ज्यादा देर तक रहना, प्रदूषण और गंदी फैक्ट्रियों में काम करना, शीशा, रंग, पेंट, परफ्यूम की कंपनियों में ज्यादा काम करना, साथ ही जो लोग कोयले, पत्थर, सीमेंट और मिट्टी की खानों में ज्यादा काम करते हैं, उनको भी टीबी और दमा का रोग हो जाता है। इसके अलावा जो लोग ज्यादा बीड़ी, सिगरेट, स्मैक, गांजा, हेरोइन, ड्रग्स आदि का सेवन करते हैं, उनको भी दमा का रोग हो जाता है। इन सब कारणों की वजह से फेफड़े और सांस की नलियों में कचरा और गंदगी जमा हो जाती है, जिससे सांस लेने में बहुत परेशानी होती है। अस्थमा या दमा का इलाज कैसे करें? दमा के रोगियों को धुआं, धूल, प्रदूषण, बरसात और ठंडी तेज हवाओं से बचना चाहिए। दमा के रोगियों को ऐसा खाना छोड़ देना चाहिए जिनसे कफ बनता हो, जैसे खट्टे फल, अचार, चटनी, आइसक्रीम, कोल्ड ड्रिंक्स, बासी खाना आदि। ये सभी चीजें बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। बीड़ी, सिगरेट, स्मैक, गांजा, चरस, अफीम का सेवन कभी न करें। अगर कोई आपके आसपास भी पीता हो तो उसे मना करें या तो उस जगह से हट जाएं, क्योंकि जितना नुकसान किसी को खुद बीड़ी सिगरेट पीने से नहीं होता, उससे ज्यादा दूसरों की बीड़ी सिगरेट का धुआं उसको नुकसान पहुंचाता है। एक बार में ही ज्यादा खाना ना खाएं, बल्कि थोड़ा थोड़ा करके खाएं। रात को सोते समय कम खाना खाएं। पानी हमेशा गर्म पिए, इससे फेफड़ों में जमा हुआ कफ पतला रहता है और खांसने पर आसानी से बाहर निकल जाता है। अपने आप को मानसिक तनाव और चिंताओं से मुक्त रखने की कोशिश करें। रोज सुबह शाम ताजी हवा में घूमने जाएं। अगर दौड़ सकते हैं तो धीरे धीरे दौड़ें। इससे फेफड़ों में वायु और खून का संचार बढ़ता है, जिससे फेफड़े मजबूत होते हैं। कफ पतला रहने से दमा रोग में ज्यादा परेशानी नहीं होती। इसके लिए 1 चम्मच कटा अदरक, 10 तुलसी के पत्ते, 10 पिसी हुई काली मिर्च और 5 ग्राम गुड़ को काढ़ा बनाकर गर्मा गर्म दिन भर में 3 से 4 बार पिएं। जिन लोगों को चाय कॉफी की आदत है, उन्हें यही काढ़ा पीना चाहिए। इससे कफ पिघल जाता है, जिस वजह से दमा के दौरे में आराम मिलता है। इसके साथ ही छाती की गर्म सिकाई भी बहुत ज्यादा फायदेमंद साबित होती है। छाती की सिकाई करने के लिए किसी पतले ईंट के टुकड़े को आग में गर्म कर लें, ज्यादा गर्म न करें। फिर 3-4 परत सूती के कपड़े में रखकर गर्मा गर्म सहते सहते छाती और पीछे पीठ पर सेक करें। इससे छाती को गर्मी मिलती है और फेफड़े अच्छी तरीके से काम करने लगते हैं। साथ ही साथ इससे बलगम भी पतला होकर बाहर निकलता है। दमा का आयुर्वेदिक इलाज। दमा के लिए आयुर्वेद में एक बहुत कारगर औषधि है। इसका नाम है श्वास काश चिंतामणि रस। सांस और दमा रोग को खत्म करने के लिए यह रामबाण औषधि साबित हुई है। यह किसी बड़ी आयुर्वेदिक दुकान पर आपको आराम से मिल जाएगी। दवा को प्रयोग करने का तरीका। श्वास काश चिंतामणि रस 2 गोली, पिप्पली का चूर्ण 1 चम्मच और शहद 1 चम्मच। इन सभी को आपस में मिलाकर चाटे और गोली को 1 गिलास गर्म पानी से निगल जाए। यह नुस्खा रोज सुबह शाम प्रयोग करना है। इस नुस्खे के प्रयोग से दमा का रोग 3 महीने में जड़ से खत्म हो जाता है। दमा के रोगियों को ज्यादा दूध, दही, आलू, नया चावल, फ्रिज की ठंडी चीजें, बीड़ी, सिगरेट हमेशा के लिए छोड़ देना चाहिए और रोज कम से कम आधा घंटा प्राणायाम जरूर करना चाहिए। दमा के रोगियों को हमेशा लंबा सांस लेने और छोड़ने की आदत डालनी चाहिए। साथ ही दमा के रोगियों को ज्यादा भीड़ भाड़ या बंद कमरे में ज्यादा देर तक नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इससे इनके फेफड़े में ऑक्सीजन की कमी होती है।
इसी के साथ आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपके जीवन में लाभदायक साबित होगा। अगर कोई सवाल या सुझाव हो तो हमें कमेंट करें, वीडियो को लाइक तथा शेयर करें। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।